अस्सलाम वालेकुम, मैं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं निज़ाम की हकीकत फराज के साथ। आज हर पाकिस्तानी परेशान है और हैरान भी है क्योंकि जो बिजली के बिल लोगों को आ रहे हैं उसकी वजह से हर तरह का तबका पिस रहा है। वो कारोबारी हो या फिर कोई नौकरी पेशा फ़र्द हो या फिर किसी के पास रोज़गार ना हो, यानी कि कोई मज़दूर हो जो दिहाड़ी पे काम करने वाला है। इस हकूमत ने जितने भी पाकिस्तानी हैं उनके लिए पहाड़ खड़े कर दिए, और वो पहाड़ कौन से हैं? भारी जो बिल लोगों को अदा करने पड़ रहे हैं। लोग इस कदर परेशान है कि लोगों ने अपने घरों में कूलर तक बंद कर दिए हैं, यानी कि कूलर जो है वो पंखे का काम करता है। और आप देखें कि पंखा चला लें या आप कूलर चला लें, बात एक ही है। जो लोग अपने कूलर घर के बंद कर दें, जो लोग अपने फ्रिज बंद कर दें और फ्रिज का टाइम मुकर्रर कर दें कि उन्होंने कितने घंटे चलाना है और बाकी कितने घंटे बंद रखना है। लोगों ने अपने घरों में जिन्होंने एसी नहीं भी लगवाए हुए हैं उनको भी हज़ारों रुपए बिल आ रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि मेरा कैमरामैन है जिसकी तनख्वाह 33,000 रुपये है और उसके घर का बिल 35,000 रुपये आया। कितना? 33 और 2,000 रुपये उसने एक्स्ट्रा अपनी जेब से अदा करके 35,000 रुपये की अदायगी की है। उसके घर में ना कोई एसी है और 2 कमरों का उसका मुश्किल से एक घर है जिसमें उसने एक कूलर लगवाया। जब मैंने उससे पूछा कि ये कूलर कब लगवाया था तो उसने मुझे बताया कि ये कूलर उसने कोई 4 साल पहले लगाया था, वही वो चला रहा है। यानी कि आप देखें कि एक कूलर चलता है, पंखा चलता है, लाइट चलती है, 2 कमरे हैं उसके बेचारे के, लेकिन 35,000 रुपये का बिल दिया। ऐसे ही एक और शख्स से मेरी मुलाकात हुई तो उसने बताया मेरा 72,000 रुपये बिल है बिजली का, सिर्फ एक एसी चलाया। अब ये क्यों बिल आ रहे हैं? ये लेस्को की आप इसमें कुताही समझें या फिर आप हुकूमत की समझें। हुकूमत ये कहती है कि लेस्को जो लाहौर का जितने भी चीफ लगा लें या फिर आप उसके एक्सियन लगा लें, एसडीओज लगा लें, जो भी लाइनमैन है, ये उनकी गलती की वजह से लोगों को ओवर बिलिंग जो है ना वो आए हैं और उनको पैसे जो एक्स्ट्रा अदा करने पड़ रहे हैं, जिसका अजाला किया जाएगा। इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। तो आप ये देखें कि इंक्वायरी कमेटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है। तो आज सिर्फ और सिर्फ लाहौर ही नहीं है, पूरे पाकिस्तान में आप किसी से भी मिलेंगे तो उसके पास एक ही रोना है और वो है बिजली के बिल। आप देखें जिसके जितने यूनिट हैं उसके मुताबिक उसको बिल नहीं आ रहा, उसको एक्स्ट्रा यूनिट डाले गए हैं ताकि 8,000 रुपये 10,000 रुपये उसके बिल में ऐड किया जाए। अब इतनी तो लोगों की आमदनी नहीं है जितने उनको बिल आ रहे हैं। आप देखें मैंने सिर्फ आपको छोटी सी मिसाल दी है। अब जिसका घर किराए के ऊपर है, जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं, जिसने रूखी सूखी खानी है, दाल सब्जी पका के खानी है, फिर उसके लिए सबसे बड़ा मसला इन 3 से 4 महीनों में बिजली का बिल है। तो अगर किसी की तनख्वाह 20,000 रुपये है, 25,000 रुपये है, तो उसको बिल अगर 15,000 रुपये भी आ जाता है तो उसने अपने घर का किराया नहीं देना। घर का एक कमरे का भी किराया हो तो आप 10,000 रुपये आपके कहीं नहीं जाते। फिर आपने उसमें गैस का बिल भी देना, पानी का बिल भी देना है, आपकी उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी यूज हो रही है, आपके बच्चों का खर्चा भी है रोज का। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए। जो ये हुकूमत अभी इस वक्त इक्तदार में है, ये जब अपोजिशन में थी तो ये कहती थी कि बिल हम अदा करेंगे, आपके बिल का पता ही नहीं होगा लोगों को, आपका बिल अदा हो गया होगा। तो अब वो किधर है? अब अगर आप इनसे पूछ लें तो ये कहते हैं कि ये सबको बिल जो है वो चार्ज किए जा रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर अपने आप राइट के लिए लड़ना चाहते हैं और आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं तो आप जमात इस्लामी का साथ दें 12 तारीख को, क्योंकि मैं उस जमात से कोई मुंसलिक नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी उसको वोट दिया है। तो आप अपने राइट के लिए कम से कम बाहर निकलें। अगर इस दफ़ा भी हम नहीं निकलेंगे और हम आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो हम लोग इसी तरह पिसते रहेंगे और हम एक दूसरे से गिला शिकवा करते रहेंगे कि हम जो है बिजली के बिलों में, गैस के, पानी के और जो दीगर हमारी अशिया ज़रूरी है वो उस पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, उसके ज़ेरे साए उसके तले जो है हम पिसते जा रहे हैं। तो आप सब लोग 12 तारीख को निकलें, एहतजाज का हिस्सा बने, अपनी पुरअमन तरीके से आवाज़ को बुलंद करें, हुक्मरानों तक पहुँचाएँ। वो अलग बात है कि इनके दिल दिमाग में किसी किस्म का कोई भी तरस नहीं आना है। अगर इनके दिल दिमाग में तरस हो, इंसान जो अवाम है जिसके वोट से आए हुए हैं, कोई भी हमदर्दी हो, तो ये इस किस्म की जो हरकतें यानी कि टैक्सेस लगाना इजाफी, लोगों को इजाफी बिल जो आ रहा है वो ना आए।
तो आपसे यही मेरी इल्तमास है कि आप लोग अपने राइट के लिए ज़रूर आवाज़ बुलंद करें और ज़रूर 12 तारीख को निकल के सामने आए। इसमें उन जमातों के लिए भी आप देखें कि जो जमातें बाहर बैठी हुई ये कह रही हैं कि हुकूमत जो अपोजिशन की कि उन्होंने टैक्सेस लगा दिए हैं, अवाम इस वक्त रुल रही है, परेशान है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। उनका भी राइट बनता है कि वो इस जमात इस्लामी का साथ दें, सिर्फ इसलिए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए।